कैश फ्लो का जो फॉर्मेट है वो इस तरह से कैटेगरी वाइज ये आपका डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसे हम समझ स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड जब भी होगा ये आपको शुरू में लिखना है। उसके बाद पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड देन अमाउंट, यहाँ पे आपके जो अंदर में आप कैलकुलेशन किए सारे का लिखोगे उसका आउटर कॉलम में टोटल आपका रहना चाहिए। सो द फर्स्ट आइटम इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये आपके जो भी डेली एक्सपेंसेस और इनकम इन कैश, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, उसके बाद बैलेंस शीट भी बनाते हो, लेकिन ये जो आपके दोनों अकाउंट्स बनते हैं उसमें कैश एज वेल एज नॉन कैश आइटम्स हम लिखते हैं, हम उसमें डालते हैं। तो कैश फ्लो को बनाया जाता है प्योरली फॉर कैश आइटम्स, ठीक है। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ओनली कैश फ्लो ऑफ डेली एक्सपेंसेस और या डेली इनकम जो भी होता है उसका डिटेल्स इसमें रहता है। फिर सेकंड वाला है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तुम्हारे बिजनेस में किस तरह की एक्टिविटीज होती है? पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पहले इसी को समझ लेते हैं कि हमारा जितना भी फाइनेंस मैनेजमेंट होता है दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कि हमारा पैसा कहां से आ रहा है, ठीक है। तो अगर बिजनेस को लोन लेना पड़ रहा है या शेयर्स इशू करना पड़ता है, वो सारी चीजें हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से होती है। सो बेसिकली हमारे बिजनेस में फाइनेंस आया, उसके बाद हम उसको किस चीज में इन्वेस्ट करते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, या तो फिक्स एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, गुड्स, नॉट गुड्स, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स एसेट्स, या कुछ इन्वेस्टमेंट्स हम करते हैं, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो गए। और बाकी क्या होता है कि डेली जो रूटीन के खर्चे या इनकम होते हैं वो सारा होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो इन तीनों हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड थर्ड इज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। उसके बाद फिर हम क्या डालते हैं? नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस हमने पढ़ा था कि कैश है, बैंक्स है, या और भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, या उस तरह की चीजें जो हम तुरंत लिक्विड कर सकते हैं, तुरंत कन्वर्ट करके कैश में हम ला सकते हैं, उस तरह की चीजें कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। सो ये नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश और कैश इक्विवेलेंस हम यहां पे लिखते हैं। एड ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट, और फाइनली ये हमारा क्लोजिंग कैश। ये जो कैश बैलेंस है ये हमारे बैलेंस शीट में जो रहता है आइटम, बैलेंस शीट में जो एसेट साइड में हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंस रहता है उसके साथ ये मैच हो जाना चाहिए। सो दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर, ठीक है।